मैं वापस से वो बचपन नहीं जीना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो मुझे बुली करते थे ना, उन्हें मज़ा आ रहा होता था पर मुझे नहीं आ रहा होता था। मैंने बोला मुझे सिंगर बनना है, मैं ना सिंगर बनूंगी। तो उन्होंने मुझे इस तरह से देखा कि जैसे मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे चोर बनना है। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ रखे थे और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची को रहने दो, उसका साल बर्बाद हो जाएगा अगर आपने उसको इस टाइम पे निकाल दिया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता है कि तुझमें पोटेंशियल है, तू स्टेज पे जाएगी, तू मंच करेगी। उन्होंने मुझे 27 बार मंच दिया और मैं 27 बार अवार्ड लेकर आई। क्षमा गणी, मेरा नाम जिगीशा जोशी है और आप मने मेवाड़ी बायरा नामो जाणो हो। मु आपणा अणी गौरवशाली देश भारत रा एक वीर भूमि जो जने कहवे है राजस्थान वणी में एक नान्योक सो नगर है जनो नाम है श्री नाथद्वारा और मु वटाऊँ आई हूँ, मु नाथद्वारा रही हूँ और आप सबरी बेटी हूँ। आप मने मेवाड़ी बायरा नामो जाणो हो और मारो काम है मेवाड़ी में आपने हसाणो। और अटे जतरा भी लोग मने हुण रहा है, मु जाणो हूँ कि सबने राजस्थानी नहीं आवे है। तो अबे अगली जो कथा है हमारी वो मैं अबे हिंदी में आपने बताऊंगा। और मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो चाहती थी कि हम, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं, तो वो चाहती थी कि हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें, हम बहुत ही आगे बढ़ें। तो उन्होंने मुझे टॉप इंग्लिश स्कूल के अंदर डाला था। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो काफ़ी अंग्रेजी में बात किया करते थे, लेकिन मुझे वो बहुत ही कम आ पाती थी। और जब मैं हिंदी के अंदर मेवाड़ी शब्दों को मिक्स करके जब हिंदी बोला करती थी तो वो उन्हें बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मेरा वेट बहुत कम था और मैं जब बोलने में भी मेवाड़ी भाषा को इस्तेमाल ज़्यादा किया करती थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे उन बिजनेस पर्सन्स के बीच में मैं अकेली ऐसी बच्ची बच गई थी जो उनकी जो खूबसूरती का जो एलिजिबिलिटी जो होती है ना उनकी, वो उस पर मैं नहीं पहुंच पा रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नाम रख दिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है ना ऐसे एक दूसरे का मजाक उड़ाना। और जैसे मेरे भी सारे दोस्त अगर बात करते हैं ना कि मैंने स्कूल में ये किया था, मैंने स्कूल में वो किया था, मेरे पास बताने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं होता, क्योंकि मुझे सिर्फ डर लगा रहता है कि मैं वापस से वो बचपन नहीं जीना चाहती हूँ। क्योंकि जब वो मुझे बुली करते थे ना, उन्हें मजा आ रहा होता था पर मुझे नहीं आ रहा होता था। मैं बहुत अजीब सा फील किया करती थी उस वक्त। और उन्होंने मेरा नाम रखा फिर कि मेरे फेशियल हेयर्स भी बहुत ज़्यादा थे, मेरे बॉय कट बाल रखती थी मम्मी, तो मैं छोटा सा लड़का ही लगा करती थी। तो तब उन्होंने मेरा नाम रख दिया था कि तुम मुच्छड़ हो, तुम हड्डियों का ढांचा हो, इस तरह से। तो मैं लेयर्स पे लेयर्स कपड़े पहना करती थी तब, कि मैं ना उनके बीच में मैं एक्सेप्ट होना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं पढ़ाई में मैं बुक्स के लिए हुई नहीं, मैं पढ़ाई कितनी भी कर लूँ मुझसे नहीं हो पा रही थी। तो 8th क्लास की बात है, मैंने उसमें 5 सब्जेक्ट के अंदर मैंने फेल किया। तो हाँ, मैंने फेल किया। और जब मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा जो पेमेंट है वो सारा फीस के अंदर जा रहा है, मम्मी 20,000 कमा रही है, तो 10,000 मेरे और मेरे भाई की फीस के अंदर लगा रही है। तो उनसे मैं ये नहीं जाके बोल सकती थी कि मम्मी फेल हो गई। और मेरी मम्मी को ये था कि चाहती थी वो कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि उनकी स्टाफ की जितनी भी लेडीज थी उनके बच्चे मेरी स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे। तो एक कंपैरिजन हो ही जाता है, अगर मम्मी ना भी करें तो भी एक कंपैरिजन सामने आ ही जाता था कि उनका बच्चा इतना पढ़ रहा है। वो है ना शर्मा जी का बेटे के इतने नंबर आए, तुम्हारे नहीं आए। तब मेरी मम्मी ने मुझे आके बोला था कि तुम्हारे ऊपर भी मैं उतने ही पैसे खर्च कर रही हूँ, तुम भी वही रोटी खा रहे हो और तुम्हारे ऊपर भी उतने ही पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर भी तुम नंबर नहीं ला पा रहे हो और वो लेकर आ रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया कि झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत झूठ बोला है। मैं सिर्फ उन्हें सैड नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें बहुत झूठ बोला। मैंने अपने 8th क्लास के रिजल्ट के अंदर अपने नंबर बढ़ा के और फिर उन्हें बता दिए, जो आप प्लीज़ कोई मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाती है आगे जाके। मैंने ऐसा किया और मैंने 8th में झूठ बोला। फिर मैंने 9th में भी अपने नंबर्स, मैं फेल हो गई थी, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा के बताए। तो मम्मी को बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ठीक है मेरी बच्ची अच्छा कर रही है। तो उन्होंने मेरे स्कूल में आके कभी पूछा नहीं कि ठीक है अगर बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है तो स्कूल में आके क्यों पूछेंगे। और मैंने भी कभी उन्हें मौका नहीं दिया कि मैं स्कूल में उन्हें, अगर पेरेंट्स को बुला भी रहे हैं तो भी मैंने उन्हें नहीं आने दिया कभी भी। और ऐसे करके 9th निकला और 9th में मुझे पूछा कि मेरी एक बड़ी बहन ने, उन्होंने मुझसे पूछा तुझे बड़े होके क्या बनना है। क्योंकि मुझे पता था मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं कर रही हूँ, तो मुझे पता था कि शायद मैं आर्ट में जाऊँगी। और मेरी दीदी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने बोला मुझे सिंगर बनना है, मैं ना सिंगर बनूंगी। तो उन्होंने मुझे इस तरह से देखा कि जैसे मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे चोर बनना है। उन्होंने मुझे इस तरह से देखा और मुझे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। उन्होंने बोला बहुत स्टूपिड बात कही जो किसी भी बच्चे को नहीं कहनी चाहिए। जो मुझे ऑडियंस देख रही है, आप भी इस बात को सोचना एक बार कि अगर आपको कोई बच्चा, मैं एक सपने के साथ में मैं एक सपना बता रही थी अपना कि मुझे ये बनना है, और उन्होंने मुझे उस वक्त जवाब दिया एक बहुत ही स्टूपिड बात। उन्होंने मुझे कहा कि
लाखों लोग क्रिकेट की ट्रेनिंग करते हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक बनता है। और लाखों लोग गाते हैं, रोज हर एक घर के अंदर कोई गा रहा है, तुम जैसे बहुत हैं जो गा रहे हैं, तुम में कोई स्पेशल बात नहीं है कि तुम वो एक लता मंगेशकर बनोगी। तो उन्होंने मुझे ये बात कह दी और मुझे सिखाया गया है कि जो बड़े कहते हैं वो सही है, उन्हें ज्यादा पता है, तो मैंने मान भी ली। और लेकिन मेरा मन वो नहीं मान रहा था क्योंकि मैं गाती थी और मेरा सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं क्यों छोड़ दूं उस चीज को। तो कुछ दिनों के बाद में मेरी बारी आई और मुझे ऐसा कहा गया कि तुम प्रेयर गाओगी। और हमारे स्कूल के अंदर 700 लोग एक साथ ऐसे प्रेयर करते थे। तो जब प्रेयर की बारी आई, मैं वहां पे खड़ी हूँ सामने, और सामने खड़ी खड़ी जब मैं प्रेयर गा रही हूँ, मैं अटक गई। जैसे होता है ना, अटेंशन स्टैंड इट इज अटेंशन, और मैंने उल्टा बोला। तो ये सब कुछ मैंने उल्टा बोला और मेरे टीचर्स ने उसी वक्त मुझे बोला कि इतना सा भी नहीं आ रहा है क्या, तुम्हारे जूनियर्स भी कर लेते हैं ये। एक दिन टीचर्स ने मेरे बोला कि हम तुमको इस स्कूल में नहीं रख सकते। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स की ये पॉलिसी होती है, ये मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ यहाँ पे, कि उनकी एक पॉलिसी होती है कि जब उनको अपना रिजल्ट 100% करना होता है, तो वो जो बहुत ही कम पढ़ने वाले, मतलब 60 से कम वाले जो बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं कंपैरेटिवली, उनको वो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। कि उन्होंने मुझे क्लियर आके सामने बोला कि 10 दिन के अंदर आपको टीसी देंगे, आपको बस यहाँ से निकलना है इस स्कूल से, आपको दूसरी जगह पे, आपको सरकारी स्कूल में ले लेनी चाहिए। मम्मी इतने टाइम से स्कूल नहीं आई थी और मम्मी को क्या लग रहा है घर के अंदर, तो मेरा ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, मैं बहुत ही एकदम स्कॉलर बच्चा हूँ उनका। और फिर जब पता चला कि नहीं हूँ, मैंने एक दिन, मैं 10 दिनों के बाद जब रोज स्कूल जाती थी और स्कूल से निकाल रहे थे, फिर भी मैं स्कूल जा रही थी, मैंने 10 दिनों के बाद मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी निकाल रहे हैं अब। और मैंने जो भी बोला सब कुछ झूठ बोला। तो झापट पढ़नी थी, पता था मुझे, तो पढ़ी। और मम्मी ने बोला कि अब क्या करना है। मम्मी मेरे साथ टीसी लेने गई और तब मैंने पहली बार ऐसा फील किया कि मम्मी मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा सैड थी। वो स्कूल में गई, वो प्रिंसिपल सर के सामने खड़ी थी, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ रखे थे और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची को रहने दो, उसका साल बर्बाद हो जाएगा अगर आपने उसको इस टाइम पे निकाल दिया, इसको इस टाइम पे कहाँ पे मैं लेके जाऊँगी। तो वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी और मैं उस टाइम, मेरा दिल टूट रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उनका डिसाइडेड था, उन्होंने बोला कि हम लोग आपको एक डील करते हैं कि हम एक फेक रिजल्ट बना के देंगे आपका। और उन्होंने वो फेक रिजल्ट बनाया, उन्होंने बोला कि हम इस फेक रिजल्ट से आपका कहीं और एडमिशन हो जाएगा, तो हम वैसा रिजल्ट आपको बना के देंगे। हालांकि मैं पूरी तरह से 11th में फेल की थी, लेकिन अभी भी मेरे पास में वो रिजल्ट पड़ा है जिसके अंदर मेरे 58% पड़े हुए हैं। तो वो एकदम बिल्कुल फेक रिजल्ट है वो, और मेरी मम्मी को वो दिया उन्होंने। मैं बाहर गई, उन्होंने जब मेरी मम्मी ने ट्राई किया कि फिर भी मुझे प्राइवेट स्कूल के अंदर ही मौका मिले वापस से, वो दूसरी स्कूल में रोज जाती रही, किसी ने एडमिशन नहीं दिया क्योंकि सबको इस फेक के बारे में पता था कि ये रिजल्ट फेक है। ऐसा क्योंकि सबका पॉलिसी होती होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया। मम्मी ने मुझे बोला कि तूने इतना बड़ा धोखा दिया है, जो माँ बाप से दगा करता है वो कहीं का किसी का नहीं होता है। जब मैं सरकारी स्कूल के अंदर गई, जबरदस्ती हुआ, उन्होंने बहुत सारे लॉज बताए कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप किसी बच्चे को मना नहीं कर सकते, कि आप किसी एडमिशन लेने से बच्चे को मना नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे जबरदस्ती एडमिशन दिया। फिर क्या हुआ कि मुझे पता था मैं फिर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, वो साइंस सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा, मुझे पता था नहीं होने वाला है। मैंने ना चीटिंग करी, बहुत बुरी चीटिंग करी। मैंने अब एक पेपर के ऊपर सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे, कारतूस बनाया, लेके गई, सारी चीटिंग करके पेपर में लिख कर आई। और मुझे पता था कि इस बार 30 में से 27 नंबर मेरे आएंगे, मुझे पता था आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब रिजल्ट देखा ना, तो उसके अंदर सिर्फ 6 नंबर थे, फेल, वापस से फेल। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी को बुलाएंगे। और मम्मी ने मुझे, जब सरकारी स्कूल में मैं जा रही थी, पहला दिन था, उसी दिन कह दिया था कि अगर नहीं पढ़ी ना शानू, मेरा घर का नाम शानू है, उन्होंने बोला नहीं पढ़ी ना तो तेरी शादी करवा दूंगी, तुझे वैसे भी घर का काम भी नहीं आता, तुझे कहीं का तू कुछ भी नहीं है, तो तेरी शादी करवा दूंगी। तो और ज्यादा डर लगा। उनसे मैंने बहुत बोला कि प्लीज मम्मी को मत बुलाओ, प्लीज मत बुलाओ। माने नहीं कोई भी। बुलाया मम्मी को, और उस दिन उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना मनी वेस्ट कर रहे हो। और मम्मी ने जब गुस्से में ऐसे कह भी दिया कि वो बहुत डिस्टर्ब थी, और उन्होंने मुझे कह भी दिया कि तू नहीं होती तो ज्यादा आसान होता, और इस तरह से चीजें, कभी कभी वो भी एक इंसान है, कोई साधु तो है नहीं। तो उन्होंने कह दिया मुझे, और मैंने उस दिन उसको मान लिया क्योंकि वो बड़े हैं, वो ज्यादा जानते हैं। तो मैंने क्या किया कि गेहूं की जो रखने वाली जो गोलियां होती है ना, जिससे कीड़े मारे जाते हैं, तो मैंने ना उन गोलियों को निगल लिया। और मेरे भाई ने वो चीज़ देख ली और वो जोर से चिल्लाया कि अरे इसने कुछ खा लिया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि मम्मी ने मुझे फिर उल्टी करवाई और मैं उसमें भी फेल हो गई, मतलब मैं मरने में भी फेल हो गई उस वक्त। और
फिर क्या हुआ कि आगे बढ़ते गए हम इसी तरह से। तो जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे एक ऐसी टीचर मिली जो कि शायद मुझे पहले मिलती ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो मुझे मिली विनीता राठौड़, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता है कि तुझ में पोटेंशियल है, तू स्टेज पे जाएगी, तू मंच करेगी। उन्होंने मुझे 27 बार मंच दिया और मैं 27 बार अवार्ड लेकर आई। और जब मैंने अपने परिवार में बताया तो उन्हें लगा कि शायद इसमें वो बात है, शायद ये कुछ कर सकती है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद में मेरा फर्स्ट एल्बम आया जो कि मुझे कॉलेज से ही मिला था। एक भैया ने मुझे देखा और उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैं तुम्हारे साथ एक एल्बम शूट करूंगा। तो मेरा पहला एल्बम आया जो मैंने 9 भाषाओं के अंदर किया है। उसके ऊपर 1.5 मिलियन व्यूज थे पहले ही दिन। एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देखा कि सब अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर एक वीडियो डाल रहे हैं, एक्सेंट, जैसे मेरा योर नेपाली एक्सेंट इज सो सेक्सी एंड दैट। तो इस तरह से वो वीडियोस डाल रहे थे और मैंने देखा कि राजस्थानी में किसी ने भी नहीं डाला हुआ था। तो मुझे कोई लगा नहीं था कि मेरे वीडियोस पे इतने सारे व्यूज आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने डाला, एक दिन पहले मैंने कुछ डाला था और उस पर कोई व्यूज नहीं थे। मैंने दूसरे दिन देखा उस पर 1.5 मिलियन व्यूज थे और मैं हिट थी। और जब लोगों को पता चला कि ये जिगीशा है, उनकी बच्ची है, और जब मम्मी को फोन आने लगे कि आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी मेवाड़ी, हम दोनों ही एक जैसे हैं। और जो मेवाड़ी जो बोली है, जो हमारी राजस्थानी बोली है, उसको भी कहीं ना कहीं मेरी ही तरह बहुत पिछड़ापन मिला है। उसको भी कहा गया है कि तुम किसी काम की नहीं हो, उसको भी बोला नहीं गया है। इतने सालों से हम लोग मेवाड़ में रह रहे हैं और मेवाड़ी भाषा को स्टेज पे नहीं बोला गया है। आज मुंह अटे हूँ और आज मुंह बोल रही हूँ मेवाड़ी, और मेवाड़ी ने मुंह पकड़ी हूँ जदी मुंह अटे जोश टॉगरा स्टेज पे अटे आज उभी हूँ। तो मुँह बस यो कहना चाहूँ हूँ कि वह जो जूनी जिगीशा ही नहीं, जो छानी छानी रहती ही, और वह जो जूनी मेवाड़ी ही जने कोई नहीं बोलतो हो, वो एक लारे वे गया है। और अबे माणी स्टेज पे हाँ तो पाछा आई रिया, हाँ आप रे जटे जटे आप धरकारा दीदा है, वटे वटे सम्मान लेवाने पाछा आवांगा और आई गया। हाँ, और मुँह चाहूँ हूँ कि आज मुँह अणी स्टेज हूँ राजस्थान रियाड़ी हूँ बोल रही हूँ। हमारी आशा है कि मुँह एक अणी और मोटा स्टेज पे भारत राड़ी हूँ बोलूँ। तो आप भी आशीर्वाद बनाए रखजो। आप सबने बहुत बहुत घणो आभार, धन्यवाद कि आप मने अटे अणी जोगी हमजी, कि आप मने हुन रिया हो। आपने घणो घणो धन्यवाद। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।